वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है मानसून का निवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मानसून का निवर्तन क्या होता है। मानसून का निवर्तन के कहने का मतलब यह है कि जब मानसून भारत से पीछे की तरफ लौटने लगता है, अर्थात जैसे मानसून भारत में आता है उसी प्रकार से मानसून पीछे लौटने लगता है। जब मानसून पीछे लौटने लगता है तो उसी को मानसून निवर्तन कहते हैं। मानसून निवर्तन पीछे लौटने का क्या मतलब होता है कि जब भारत में मानसून पीछे लौटता है अर्थात सूर्य जो है दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, सूर्य देवता दक्षिण की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, तो इनके साथ साथ जो है निम्न वायुदाब की पेटी भी दक्षिण की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देती है। निम्न वायुदाब की पेटी भी दक्षिण की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देती है। तो निम्न वायुदाब की पेटी क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ITCZ रेखा, ये भी दक्षिण की तरफ बढ़ना प्रारंभ करती हैं। और जब ये दक्षिण की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देती है तो इसके साथ साथ क्या होता है, जो दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं ये भी कमजोर होने लगती हैं। दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, ये भी कमजोर होने लगती हैं। और जब ये हवाएं कमजोर होने लगेंगी तो भारत में क्या होगा, शुष्क हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। और शुष्क हवाओं का मतलब क्या होता है, ऐसी हवाएं जिसमें नमी ना हो, शुष्क हवाएं चलना प्रारंभ कर देती है और मौसम काफी साफ सुथरा होने लगता है। तो ये मानसून के लौटने की प्रक्रिया में ये घटनाएं होती हैं। आज हम लोग इसी की क्रिया विधि को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब भारत में मानसून आता है या मानसून जाता है, ये कैसे होता है। ये सारा चक्कर जो है सूर्य देवता के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से होता है। तो कैसे होता है, इसको एक ग्लोब के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए ग्लोब है 0 डिग्री, देखिए ये विषुवत रेखा होती है। जो ऊपर जो है 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जो डॉट डॉट लाइन बना हुआ है, इसको 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री के नीचे जो डॉट डॉट बना हुआ 23.5 डिग्री साउथ को, दक्षिण को मकर रेखा कहा जाता है। तो मानसून जब भारत में आता है तो इसका मतलब होता है कि सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात सूर्य 0 डिग्री से धीरे धीरे क्या होता है, वो कर्क रेखा की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं, देखिए 0 डिग्री पर होता क्या है कि 22 मार्च को सूर्य जो है 0 डिग्री पर विराजमान रहते हैं। तो जहां जिस रेखा पर सूर्य विराजमान रहते हैं वहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, एकदम लंबवत किरणें पड़ती हैं, अर्थात वो वाला पोर्शन ज्यादा गर्म होता है। जैसे जैसे सूर्य जो है उत्तर की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं, चलना शुरुआत करते हैं, तो इनके साथ साथ क्या होता है, ITCZ रेखा भी जो है उत्तर की तरफ बढ़ना प्रारंभ मतलब बढ़ने लगती हैं। तो ITCZ रेखा का पहले मतलब आप समझ लीजिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हालांकि मैंने चर्चा किया था। ITCZ रेखा को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो ITCZ रेखा है इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अर्थात अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो यहां जब सूर्य धीरे धीरे उत्तर की तरफ मूव करता है तो इधर जो हाई प्रेशर का जो बेल्ट होता है ये भी धीरे धीरे उत्तर की तरफ मूव करता है। मतलब सूर्य से जिधर मूव करेगा उधर ही मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर उसके पीछे, मतलब आगे आगे चलेंगी, लो प्रेशर सूर्य के साथ साथ चलता है। अब देखिए सूर्य जब उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं तो ITCZ रेखा था निम्न वायुदाब की पेटी भी सूर्य के साथ चलना प्रारंभ करती है, लेकिन ये क्या होता है, सूर्य के आगे आगे चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपसे चर्चा किया था कि स्थल और समुद्र, सागर जो स्थल का भाग होता है वो समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। और वहीं समुद्र क्या होता है या सागर का भाग क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म होता है टेम्परेचर को लेकर के। और जितना धीरे धीरे कोई चीज गर्म होती है आपको पता है कि उतनी ही धीरे धीरे वो ठंडी होती है। जैसे बहुत लोग देखिए जल्दी गुस्सा नहीं आता है, जब धीरे धीरे गुस्सा आता है, जब मतलब क्या होता है कि कोई चीज जब धीरे धीरे जब गर्म होती है तो उतनी ही धीरे धीरे ठंडी होती है। जिनको गुस्सा आ जाता है वो जल्दी शांत नहीं होते हैं, जो बहुत धीरे धीरे मतलब गुस्साते हैं लोग तो देखिए बहुत देर के बाद वो ठंडे होते हैं। और जो बहुत जल्दी गुस्साते हैं तो देखिए वो बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो क्या होता है, जल धीरे धीरे गर्म होता है और स्थल उसकी अपेक्षा जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है।
जब स्थल जल्दी गर्म होता है तो वहां पे क्या होता है, निम्न वायुदाब की पेटी बन जाती है, अर्थात टेम्परेचर हाई होने लगता है। जब टेम्परेचर हाई होने लगता है तो स्थल से जो हवाएं सट करके बह रही हैं वो गर्म होती हैं, वो गर्म होती है तो उनमें प्रसार होता है, जब प्रसार होता है तो हवाएं ऊपर उठना मतलब बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। जब वो हवाएं ऊपर उठना बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं तो वहां पे क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाता है, बनने लगता है। और जब निम्न वायुदाब का केंद्र बनने लगता है तो वहां पे क्या होता है, बाहर से हवाएं उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने का प्रयास करती हैं, और जो बाहर से हवाएं आती हैं वो हाई प्रेशर वाली हवाएं आती हैं, अर्थात उनका टेम्परेचर डाउन होता है और उनका प्रेशर हाई रहता है, तो क्या करती है, अपने निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। इसको इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे पानी जो होता है, पानी क्या होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, उसी प्रकार से हवाएं क्या होती हैं, साधारण भाषा में इसको आप समझिए तो भारी हवाएं हल्की हवाओं की तरफ बढ़ना प्रारंभ करती हैं, अर्थात भारी हवाएं क्या होती हैं, उच्च दाब की हवाएं होती हैं, और हल्की हवाएं क्या होती, निम्न वायुदाब की हवाएं होती हैं। तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन अब आप देखिए भारत में कर्क रेखा यहीं पे है, देखिए भारत में कर्क रेखा ये बीचों बीच से गुजर रही है। भारत जब उत्तरायण होता है तो 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा जो है 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। लेकिन जब भारत मार्च और अप्रैल के महीने में दक्षिण भारत के आसपास कहीं होता है तो आप यहाँ पे देखिए जो पश्चिम भारत है उत्तर भारत है, मतलब पश्चिमोत्तर भारत उत्तर भारत, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अर्थात सूर्य जब जब यहाँ पे दक्षिण भारत के आसपास रहता है तो यहाँ पे दक्षिण भारत की अपेक्षा ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तो पत्थर भी है, दूसरा रेतीली भूमि भी है और बलुई मिट्टी भी है। ये बहुत जल्दी टेम्परेचर पाके बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, अर्थात निम्न वायुदाब का केंद्र बनने लगता है। तो जब निम्न वायुदाब का केंद्र बनने लगता है तो यहाँ से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है तो यहाँ पे क्या होता है, निम्न वायुदाब का यहाँ पर हाई टेम्परेचर बनने लगता है, सॉरी यहाँ पर हाई टेम्परेचर बनता है। जब हाई टेम्परेचर बनता है तो हवाएं क्या होती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठना प्रारंभ करती हैं। जब हवाएं गर्म होती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर बनना चालू होता है। जब लो प्रेशर बनना चालू होता है तो इस गैप को भरने के लिए बाहर से हवाएं, लोकल हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती है। कहां से कहां तक, इन जहां पे लो प्रेशर ज्यादा बना मतलब हाई टेम्परेचर रहता है उधरी हवाएं जो है उस गैप को भरने का प्रयास करती हैं। तो जब उस गैप को भरने का प्रयास करती हैं तो जितनी जल्दी लो टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर रहेगा और लो प्रेशर बनेगा उतनी ही तेजी से हवाएं चलेंगे। तो देखिए अप्रैल मई के महीनों में आप ध्यान दीजिए तो यहां पर क्या होता है, खूब जो है गर्म हवाएं चलती हैं, और गर्म हवा जैसे एक अंधड़ चलती है, एक प्रकार से कहिए धूल भरी आंधियां चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जबरदस्त गर्म हवाएं चलती हैं। आप उत्तर भारत में देखिए, राजस्थान का इलाका हो गया, आपका उत्तर प्रदेश बिहार का इलाका देख लीजिए, यहाँ पर खूब खूब गर्म हवाएं चलती हैं। वो इसीलिए चलती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है, और लो प्रेशर से हवाएं, उच्च दाब की हवाएं जो है निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं बहना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन जब सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है तो यहां पर पश्चिमोत्तर भारत में क्या होता है, पश्चिमोत्तर भारत में आईटीसी जेट का केंद्र बन जाता है, अर्थात निम्न वायुदाब क्षेत्र का जो है जबरदस्त केंद्र बन जाता है। और ये केंद्र इतना जबरदस्त बन जाता है कि ये क्या होती है कि नमी को जो है अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती हैं। आप लोग गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आपको प्यास लगती होगी तो आप पानी की खोज में दौड़ते होंगे, या तो कहीं से पानी लेने का प्रयास करते होंगे या तो जहां पानी का स्रोत होगा वहां आप जाने का प्रयास करते होंगे। उसी प्रकार से ये हवाएं हैं, उसी से मिलता जुलता आप समझ लीजिए। जब यहाँ हाई टेम्परेचर बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, तो ये क्या करती हैं, नमी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती हैं। और जब ये नमी कैसे खींचेंगी, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में हवाओं को खींचने का प्रयास करती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जो कि अरब सागर शाखा से जाता है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो है यहाँ पे हवाओं को खींचती हैं, और उसके बाद क्या करती हैं, बारिश करना प्रारंभ करती हैं। तो ये तो आपको ब्रीफ में बता दिया। लेकिन होता क्या है कि 1 सितंबर से जो है
अगस्त के लास्ट महीने से सितंबर के फर्स्ट वीक से क्या होता है कि मानसून का लौटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये मानसून लौटता कब से है भारत में? 1 सितंबर से राजस्थान से स्टार्ट हो जाता है। 1 सितंबर से राजस्थान को मानसून की लौटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उससे पहले ही जो सूर्य देवता हैं, ये सूर्य क्या होता है, 21 जून पे तो ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकते हैं। इनकी गति नियत है, 21 जून के बाद सूर्य को जो है वो 0 डिग्री की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। तो सूर्य क्या करते हैं, 21 जून के बाद जो है 22 जून से सूर्य जो है दक्षिण की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। जब सूर्य तो 22 जून से तो दक्षिण की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है, मानसून की लौटने की प्रक्रिया जो होती है वो सितंबर से लौटना जो है शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए सितंबर से लौटना शुरुआत होता है क्योंकि जुलाई तक जो है आते आते, चूंकि ये क्षेत्र काफी गर्म होता है, यहां पर रेतीला और बलुई मिट्टी होने की वजह से मतलब हाई टेम्परेचर होने की वजह से अभी क्या होता है, जुलाई तक आते आते क्या होता है कि पूरे भारत में मानसून पूरे भारत को कवर करता है, चूंकि यहां पर टेम्परेचर हाई रहता है। और अभी तक जुलाई अगस्त तक इतनी बारिश नहीं हुई रहती है कि जिससे यहां का टेम्परेचर डाउन हो जाए, मतलब पश्चिमोत्तर भारत में। अगस्त के लास्ट महीने तक, सितंबर के फर्स्ट वीक तक क्या होता है कि इतनी बारिश यहां पर हो चुकी होती है कि यहां एक सैचुरेशन की पोजीशन आ जाती है, मतलब यहां की जमीन सैचुरेट होने लगती है। तो जब बारिश पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, जो भाई जिनको प्यास लगी, अगर उनको खूब बहुत तेज प्यास लगी है और उनको आप पानी पिला दीजिए, उसके बाद होता क्या, फिर वो शांत होने लगते हैं, ठंडाने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जब बारिश पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। जब टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है तो हाई प्रेशर बनने लगता है। तब आईटीसी-जेड रेखा भी धीरे धीरे दक्षिण की तरफ जो है बढ़ना, मतलब आईटीसी-जेड रेखा दक्षिण की तरफ बढ़ना चालू कर देती है। कब? सितंबर में। और सितंबर में सूर्य की पोजीशन कहां होती है 1 सितंबर को? ये होती है दक्षिण भारत में। आप ये जान लीजिए कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्षेत्र में, कन्याकुमारी के आसपास तमिलनाडु में, दक्षिण भारत मतलब कन्याकुमारी के आसपास सूर्य की पोजीशन होती है। और 23 सितंबर तक सूर्य क्या होता है, वो 0 डिग्री पर पहुंच जाते हैं। 23 सितंबर को सूर्य जो है 0 डिग्री पर पहुंच करके अपनी लंबवत किरणें जो है 0 डिग्री पर गिराते हैं। और यहां से जो है 1 सितंबर से मानसून लौटना प्रारंभ हो जाता, मतलब मानसून लौटने की क्रिया चालू हो जाती है। लेकिन लौटने के क्रम में होता क्या है कि जैसे हमने आपको बताया था कि सूर्य जब उत्तर की तरफ बढ़ता है तो उसके साथ कौन, दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं, आईटीसी-जेड रेखा भी उत्तर की तरफ बढ़ना प्रारंभ होती है। उसी प्रकार से जस्ट उसकी अपोजिट, उसका जो प्रोसेस है वो अपोजिट होने लगता है। तो होता क्या है कि इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और बंगाल की खाड़ी में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सागर का जल जो है स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, मतलब जो धीरे धीरे गर्म होता है वो धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो यहां पर क्या होता है, अक्टूबर के महीने में स्थल की अपेक्षा ज्यादा गर्म रहता है। जब ज्यादा गर्म रहता है और आईटीसी-जेड रेखा पीछे भी लौट रही है तो ये हवाएं क्या होती, तब तक सूखी हो जाती है, अपनी नमी जो है पर्याप्त मात्रा में गिरा चुकी होती हैं, जो भी इनके पास बची नमी होती है। फिर वो हवाएं नमी की तलाश में घूमती रहती हैं, तो जहां उनको नमी मिलेंगी हवाएं उधर की तरफ जो है बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। तो यहां पर जो है हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। तो इधर की कुछ हवाएं जो हैं ये कहां पहुंचती हैं, बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती हैं। और दूसरा क्या है कि जब दक्षिण जो है सूर्य दक्षिण की तरफ पहुंच जाता है 0 डिग्री, 0 डिग्री से इधर बढ़ने लगता है, तो इधर क्या होता है, उत्तर पूर्वी हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। उत्तर पूर्वी हवाएं वो दक्षिण पश्चिम की तरफ बहना प्रारंभ हो जाती हैं। और जैसे मानसून के आगमन के समय क्या होता है, दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं और ये जो है उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ना प्रारंभ होती हैं। जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, जब मानसून लौटता है तो उत्तर पूर्वी हवाएं बहना प्रारंभ होगी, किधर, दक्षिण पश्चिम की तरफ हवाएं बहना प्रारंभ होगी। तो यहां पे क्या होगा, ये भी बंगाल की खाड़ी से जो है पर्याप्त, चूंकि ये भी हवाएं सूखी रहती हैं, लेकिन जब सागर के ऊपर से गुजरती हैं तो क्या होती हैं, ये भी पर्याप्त मात्रा में अपने साथ नमी लेती हैं। लेकिन जो स्थल से बहती हैं ये तो बेचारी सूखी की सूखी रह जाती हैं,
इनको उतनी नमी नहीं मिल पाती है, इसलिए जो है बारिश नहीं कर पाती। लेकिन जो सागर के ऊपर से गुजरती है ये तो भाई पर्याप्त मात्रा से बारिश ले लेती है। और इधर आपको पता है कि भारत के इधर पूर्वी घाट है, पूर्वी साइड में पूर्वी घाट पर्वतों की श्रृंखला है, लेकिन ये हवाएं जब चलती हैं तो पूर्वी घाट श्रृंखला पे यहां पे बारिश नहीं कर पाती है, क्योंकि ये हवाएं तभी बारिश करेंगी जब तक इनके मार्ग में कोई ना कोई पहाड़ी क्षेत्र न पड़े। क्योंकि जब मार्ग में पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है तो ये पहाड़ी की तो उनसे टकराने के बाद क्या होता है, ये पहाड़ी के माध्यम से ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, इनका टेम्परेचर डाउन होता है, तो जो अपने साथ नमी ली रहती है उसको नीचे गिराने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे जब हवाएं जो हैं उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं तो ये क्या होती है, इनके समानांतर निकलना प्रारंभ कर देती हैं, इनके समानांतर निकलना प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार से जो पूर्वी पहाड़ियां हैं ये ललचाई दृष्टि से देखती रहती हैं कि शायद कुछ बारिश हमको मिल जाए, लेकिन ये निराश हो जाती है, इनको बारिश नहीं मिलती है। लेकिन इनको अभी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इनको भी पानी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा अभी इसके बारे में और बताएंगे आपको। ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आती हैं तो आप देखिए कन्याकुमारी का, इधर रायलसीमा आंध्र प्रदेश का कुछ रायलसीमा वाला क्षेत्र है और इधर कन्याकुमारी का कोरोमंडल वाला तट है, ये बीच में अवरोध का मार्ग करती हैं। तो जब अवरोध यहां पर पैदा होता है तो फिर कहना क्या है, तब ये हवाएं क्या होती हैं, उन पहाड़ियों से टकराती हैं और टकराने के बाद ऊपर चढ़ती हैं, और ऊपर चढ़ेंगे टेम्परेचर डाउन होगा तो यहां बारिश करने लगती हैं, तो कोरोमंडल साइड में बारिश होने लगता है। लेकिन इसी के साथ साथ अक्टूबर नवंबर महीने में, चूंकि अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि बंगाल की खाड़ी काफी गर्म हो जाती है, यहां पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का जोन बनने लगता है। तो इसके साथ साथ यहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है। क्या? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति भी बनने लगती है। जब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति बन जाती है तो ये चक्रवात जब बनने लगता है तो बनने के बाद ये चक्रवात क्या होता है, अपने पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गमन करने लगता है। ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने लगता है, और इधर क्या होता है कि जो ये निराश पूर्वी पहाड़ियां बैठी थी, जो पानी के लालच में बैठी थी, तरस रही थी पानी के लिए, अब ये चक्रवात जब इन पूर्वी पहाड़ियों से टकराएगा तो क्या करेगा, पर्याप्त मात्रा में बारिश करेगा। और इसका बारिश क्या होता है, उड़ीसा का यहाँ पर उत्कल तट है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तट है, और कोरोमंडल तट की भाई पूछना क्या है, इसको तो दोनों तरफ से बारिश हो जाती है, यहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में बारिश हो जाती है। तो इस प्रकार से मानसून लौटने की प्रक्रिया में भारत में बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो पाती है, केवल भारत में बारिश जो है छुटपुट जगहों पे होती है। एक चीज आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा यहाँ पे कि ये जो बारिश हो रही है भारत में, ये मानसून के लौटने की वजह से बारिश हो रही है, ये शीत ऋतु वाली बारिश नहीं है। कंफ्यूज मत आप लोग रहिएगा, क्योंकि शीत ऋतु की बारिश दूसरे प्रकार से होती है, ये मानसून के लौटने की वजह से भारत में बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से जो है मानसून के लौटने क्रम में भारत में कहां कहां बारिश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश भारत में होती है कहां पे, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में बारिश होती है। भारत का लगभग 90% जो भारत को बारिश प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और लौटते हुए मानसून से केवल छुटपुट जगहों पे बारिश होती है, जिसके विषय में मैंने आपसे चर्चा किया था। दूसरी यहां पे एक चीज और बताना जरूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 सितंबर से क्या होता है, मानसून की लौटने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहां से होती है? राजस्थान से होती है। क्योंकि सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दिसंबर तक आते आते पूरे भारतीय महाद्वीप से मानसून पूरी तरीके से लौट चुका होता है। तो यहां पे सबसे टेक्निकल पॉइंट यह है कि राजस्थान के इलाके में जो आपका निम्न वायुदाब का केंद्र बना हुआ था, सबसे देर में मानसून भारत में यहीं पर पहुंचता है, और सबसे पहले मानसून यहीं से चलना भी प्रारंभ करता है। और सबसे पहले मानसून भारत में कहां पहुंचता है? सबसे पहले मानसून भारत में केरल कर्नाटक वाले क्षेत्र में पहुंचता है, और सबसे देर में मानसून यहां से जाता भी है। तो चूंकि मानसून सबसे पहले यहां पर आता है, फिर धीरे धीरे मानसून क्या होता है, पूरे भारत कवर करता है, तो यहां तो मानसून बना रहेगा। फिर राजस्थान पहुंचने के बाद जो है, फिर जब मानसून यहां से लौटता है तब तक तो मानसून यहां बना रहेगा, तो धीरे धीरे मानसून जो है लौटना प्रारंभ करता है। तो इसी प्रकार से सबसे देर में जो है मानसून दक्षिण भारत से लौटता भी है।
तो इस प्रकार से मानसून के निवर्तन के विषय में आज आपको बता दिया गया। कल हम भारत की ऋतुओं के विषय में बताएंगे और इससे जितने भी संभावित चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें मैंने बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद।